जय सिया राम। मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। और हमारी आज की चर्चा का विषय है मंगल का राशि परिवर्तन। बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन होने वाला है मंगल का अपनी स्वराशि वृश्चिक में। 4 लग्नों के लिए बहुत बड़ा राजयोग बनाएंगे जिसका नाम है रोचक महायोग। और 2 ग्रहों के लिए वो त्रिकोण में होने के कारण भी बहुत शुभ होंगे। तो लगभग 6 लग्नों के लिए इनकी स्थितियां बहुत शुभ होने वाली है। यहाँ अच्छी स्थितियां रहेंगी। 5 दिसंबर को ये अपनी राशि बदल करके वृश्चिक में जाएंगे और 15 जनवरी 22 तक वहीं पर रहेंगे। इस पूरे गोचर के दौरान एक विशेष बात यह रहेगी कि पहले 16 दिसंबर तक यानी 11 दिन सूर्य भी इनके साथ होंगे और 10 दिसंबर तक बुध भी इनके साथ होंगे। यानी सूर्य, बुध, केतु और मंगल 4 ग्रहों की युति रहेगी एक साथ। और इस पर राहु की पूरी दृष्टि है। तो यही इसको समझने का इस बार कोशिश है कि पहले 11 दिन तक सूर्य भी साथ में रहेंगे, उसके बाद में कुछ 5 दिन तक बुध साथ में रहेंगे। राहु की दृष्टि बराबर इनके ऊपर पड़ती रहेगी। यानी मंगल और केतु का योग है एक साथ। 2 ग्रहों के ये कंट्रोलर हैं, कारक हैं, तीसरा और छठा। पराक्रम, ओज, सामर्थ्य, भाई बहन, सौतेली माँ, शक्ति, राज्य, सालासाली, हमारा उत्साह, हमारी ऊर्जा, इन सभी बातों का विचार मंगल ग्रह से किया जाता है। केतु को भी मंगल की तरह समझा जाता है। एक नियम ये कहता है कि जब मंगल पर राहु की पूर्ण दृष्टि होती है तो इसे रक्त पितृ दोष कहते हैं। यानी पितृ दोष का एक रूप है, एक वैरायटी है। तो इस सब का भी एक प्रभाव मंगल पर थोड़ा बहुत देखने में जरूर आएगा। ये विस्फोट का, युद्ध का, मारधाड़ का, ब्लड प्रेशर के बढ़ने का, ये इससे मिलती जुलती समस्याओं को भी कभी कभी देखने में आता है। खुद एक जैसे कहते हैं ना, युद्ध का सा माहौल बनना, लड़ाई का सा माहौल बनना, कानूनी दिक्कतों का माहौल बनना, इस तरह के माहौल भी जनरली देखने में आ सकते हैं। लेकिन एक एक करके सभी लग्नों पे चर्चा करेंगे तो ये बात क्लियर हो जाएगी। 10वें भाव में ये दिग्बली होता है और 2 भावों का ये भाव कारक है, तीसरा और छठा। तो एक एक करके हम सभी लग्नों पर इसे लेते हैं जिससे ये बात समझना आसान हो जाए। मेष लगन से शुरू करते हैं। मेष लगन के लिए मंगल का गोचर रहेगा 8वें भाव में और वहां ये स्वग्रही रहेंगे और एक राजयोग का निर्माण होगा जिसका नाम है सरल योग। ये बड़ा अच्छा योग है। 8वें घर के लिए अच्छा है। 8वें घर से हम पुरातत्व की स्थितियां, उम्र की बात देखते हैं, यहाँ अच्छा रहने वाला है। अचानक धन प्राप्ति के बहुत से मौके मिल सकते हैं। तो कोई भी ग्रह कैसे प्रभाव करता है, कहाँ बैठा है, किस तरह बैठा है, कहाँ कहाँ स्वामी है और किन किन भावों पर उसकी दृष्टि है और दृष्टि कैसी है। तो मंगल की 3 दृष्टियां हैं। पहली दृष्टि, चौथी दृष्टि से 11वें भाव आमदनी के भाव को देख रहा है और वहां इसकी दृष्टि समदृष्टि है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। तो ठीक है, आमदनी को कुछ ना कुछ इंप्रूव जरूर करेगा। लग्नेश की जहां भी दृष्टि होती है वहां थोड़ा बहुत लाभ जरूर होता है, क्योंकि मंगल यहाँ लग्नेश भी है और अष्टमेश भी है, इसलिए वो लग्नेश भी काउंट होगा, लग्नेश ज्यादा काउंट होगा। ये अच्छी स्थितियां हैं। कुटुंब के घर पर दृष्टि पड़ रही है और राहु वहीं पर बैठे हैं, तो बहुत अच्छा तालमेल कुटुंब से नहीं होगा। किसी न किसी कारण थोड़ी बहस, थोड़ी लड़ाई, थोड़ी खींचतान देखने में आ सकती है। भाषा में बहुत क्रोध बढ़ सकता है। छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट या कोई चोट लगने की गुंजाइशें देखी जा सकती हैं। खून से संबंधित कुछ और समस्या भी देखने में आ सकती है। एक और दृष्टि इनकी 8वीं पड़ेगी तीसरे घर पर, जो हमारे भाई बहनों को के सामर्थ्य को देखने का है, उनके साथ हमारे तालमेल, हमारे विचार कितने मिलेंगे को समझने का। तो यहाँ भी थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि वहाँ वो शत्रु दृष्टि से देख रहा है। तो भाइयों के साथ भी विचारों को तालमेल में देकर दिक्कत आएगी। गुस्सा बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, आपस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग देखने में आ सकती है। की हुई मेहनत के उतने फायदे नहीं मिलेंगे, लेकिन अपनी सामर्थ्य, अपना दम, अपनी पहुंच से बहुत कुछ फायदा होगा। कुल मिलाकर मेष के लिए नुकसान बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को और थोड़ा भाषा और क्रोध को संभाल लेते हैं तो बात बन जाएगी। वृषभ लगन के लिए जबरदस्त राजयोग का निर्माण हो रहा है जिसका नाम है रोचक महायोग और 7वें भाव से राजयोग बन रहा है। 7वें भाव में पहले जो 10 दिन तक, 11 दिन तक सूर्य और 6 दिन तक बुध भी रहेंगे। तो यहाँ ये योग बन रहा है जो सूर्य, बुध
मंगल और केतु का बन रहा है, तो इन सबके प्रभाव से तो थोड़ी सी स्थितियां खराब आ सकती हैं शुरू में, लेकिन ऑन दी होल पूरा एक साथ देखते हैं तो वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा है। फिर भी अगर पहले से कोई खींचतान चल रही होगी तो इस दौरान वो खींचतान बढ़ सकती है। मंगल का राजयोग यहाँ आपके सुखों को बढ़ाने की प्रयास कर सकता है, आपकी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास कर सकता है, आपके क्रोध को भी बढ़ा सकता है, आपकी सामर्थ्य को बढ़ाएगा, आपकी पहचान अपनी चौथी दृष्टि से राज्य सरकार से, गवर्नमेंट से मिल या ऐसे सरकारी अधिकारियों से तालमेल को काफी इंप्रूव करेगा, जिससे आपको फायदा हो। लगन पर पूरी दृष्टि डालकर लगन को प्रभावित करता है। ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ सकता है, इस तरह की दिक्कतें आएंगी, क्रोध बढ़ सकता है। आमतौर पर ऐसे लोग लड़ने की या फाइटिंग स्पिरिट के साथ पैदा होते हैं, तो उसका भी फायदा देखने में आएगा। लेकिन कुटुंब से तालमेल खराब होंगे, बोली भाषा खराब होगी। इसका कुछ नुकसान वैवाहिक जीवन पर और ससुराल वालों से तालमेल को लेकर के देखने में भी आ सकता है, तो थोड़ी सी सावधानी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कुल मिलाकर राजयोग का निर्माण हो रहा है। धनयोग भी, ये इसे धनयोग भी कहते हैं, तो ये राजयोग की बहुत अच्छी स्थिति है। जो भी ग्रह राजयोग बनाते हैं वो धनदायक होते ही हैं, अन्यथा राजयोग कम अर्थ क्या निकला। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, राजयोग का निर्माण हो रहा है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। वैवाहिक जीवन को संभालें और बोली भाषा को थोड़ा संभालते हैं तो बात बन जाएगी। मिथुन लगन की बात करते हैं तो छठे भाव में ही स्वग्रही है और यहाँ का वो कारक भी होता है, और इस योग का नाम है हर्ष योग। तो जब छठे भाव का स्वामी छठे भाव में स्वग्रही होता है तो ये एक विपरीत राजयोग भी गिना जाता है। ये बड़ी अच्छी स्थिति है, मतलब शत्रुओं का दमन करने की गजब की ताकत होती है। लेकिन शत्रु होंगे तो उनका दमन मतलब कोर्ट कचहरी भागदौड़, डॉक्टर्स के पास चक्कर लगाने की स्थितियां बन सकती हैं। लास्ट में सब कुछ जीत जाओगे, यानी कोर्ट में भी आपको नुकसान नहीं हुआ, डॉक्टरी ट्रीटमेंट के बाद आप ठीक भी हो गए, लेकिन ये सारी खींचतान आएंगी। कर्जे का निपटारा देखने में आ सकता है, किसी शत्रु या जो और बहुत से शत्रु हैं उनके साथ सेटलमेंट हो सकते हैं। तो भागदौड़ होगी, खर्च बहुत होगा, लेकिन मिला जुला करके ऑन दी होल फायदा ही होगा, नुकसान नहीं। लास्ट में जीत आपकी होगी, लोग आपके वर्चस्व को स्वीकार करेंगे, ये एक फायदा देखने में आएगा। भाइयों के साथ तालमेल की स्थिति ठीक रहेगी, आमदनी की परिस्थिति यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेंगी। तो बल्कि ये भी संभव है कि दो लोगों के झगड़े को सॉल्व करवाने के बदले में भी आपको कुछ धनराशि मिल जाए। अपनी चौथी दृष्टि से भाग्य स्थान पिता के घर को देख रहे हैं तो यहाँ भी लाभ होगा, यहाँ भी किसी तरह का कोई नुकसान देखने में नहीं आएगा। तो धर्म की, पिता के साथ तालमेल की और संतान की प्राप्ति और संतान के सुख, सारी चीजों की स्थितियां बढ़िया रहने वाली है। मंगल की दृष्टि जो सातवीं दृष्टि से 12वें घर को जारी, जो खर्चे, समस्याएं, भागदौड़, कुछ कानूनी खींचतान, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स, कुछ नोटिस जैसी समस्याएं, नोटिस कोर्ट का चाहे पुलिस का चाहे डिपार्टमेंट का हो सकते हैं। और लगन पर दृष्टि पड़ने के कारण स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कत जरूर आनी चाहिए, क्योंकि लगन पर वो शत्रु दृष्टि डाल रहा है और मंगल यहाँ षष्ठेश भी है, इसलिए उसकी दृष्टि अत्यधिक प्रभावी हो सकती है। तो स्वास्थ्य को, चोट को, चेहरे पे चोट लगना, सिर पे चोट लगना, चेहरे पे चोट, सिर पे चोट लगना, जलने की संभावना, अग्नि का भय भी थोड़ा देखने में आएगा। तो थोड़ी सावधानी आपको यहाँ पे निश्चित रूप से रखनी है। मंत्र जाप और दान पे ध्यान देना है, वो आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। कर्क लगन की बात करते हैं तो त्रिकोण का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी होकर के स्वग्रही होकर बैठा है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये केंद्र त्रिकोण योग भी है मोटे तौर पर, क्योंकि ये केंद्र का और त्रिकोण का भी कंट्रोलर है एक साथ। तो ये बड़ी अच्छी स्थिति बना रहा है। दो तरह से राजयोग यहाँ पर बन रहा है, भाग्य के लिए, ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए, आमदनी के लिए, सही मौके पर सही फैसले के लिए, डाइजेशन के लिए, लीवर के लिए ये बहुत अच्छा हिसाब किताब रहेगा। बच्चों के साथ तालमेल, आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपकी विद्या के हिसाब से, बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी एजुकेशन के हिसाब से, किसी कंपटीशन की तैयारियां हो रही हैं तो उसके हिसाब से ये बेहतरीन अच्छा पीरियड होगा। इसमें किसी तरह का कोई नुकसान देखने में नहीं आएगा। अपनी एक दृष्टि से ये आमदनी के घर को देखकर जबरदस्त प्रभावित कर रहे हैं। आमदनी भी इंप्रूव होगी ही होगी, खर्चे भी इंप्रूव होंगे, क्योंकि 8वीं दृष्टि 12वें घर पर आ गई। तो फायदा बहुत ज्यादा है, नुकसान मामूली है कि खर्चे काफी ज्यादा होंगे, पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन वो भी देखा जाएगा। लमसम की बात करते हैं तो जहां प्लेस्ड है वो बहुत अच्छा है। जहां का स्वामी है दशम भाव, जीवन स्तर, पोजीशन, रुतबे को बढ़ाएगा, सरकारी लोगों के साथ तालमेल बढ़ाएगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और बड़े अधिकारियों से तालमेल बढ़ेंगे। तो कोई नुकसान कर्क के लिए नहीं है, ये गोचर बहुत अच्छा, बहुत ही शुभ रहने वाला है। सिंह लगन की बात करते हैं तो सिंह लगन वालों के लिए
चौथे घर में इसका सिंह लगन वालों के लिए चौथे घर में आएगा। चौथे घर में आके ये फिर से एक राजयोग बनाता है और ये बड़ा, फिर राजयोग का नाम वही रोचक महायोग, ये बहुत पावरफुल है। चौथे घर में वैसे भी मंगलिक दोष भी बनाता है, लेकिन फिर भी स्वग्रही है, राजयोग बना, उस राजयोग का लाभ होगा कि जीवन स्तर, पूरी दृष्टि सप्तम कहाँ जा रही है, जीवन स्तर के घर पर, वहां जबरदस्त लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा इनको, इन्हें पूरा लाभ होगा। सरकार से संबंधित कुछ गवर्नमेंट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स, सरकारी अधिकारियों से तालमेल की स्थितियां इंप्रूव होंगी। एक चौथी दृष्टि कहाँ आ रही है, पत्नी के घर पर, वैवाहिक जीवन के सुखों के घर पर। यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें, थोड़ी खींचतान, थोड़ी एडजस्टमेंट की कमी देखने में आ सकती है, थोड़ी बहुत। माता जी का स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, इसे भी ध्यान रखने की जरूरत है। और आमदनी की स्थितियां, शत्रु दृष्टि पड़ने का अर्थ ये निकला कि कुछ अलग तरीके से, कुछ ट्रैक से हटके भी पैसा कमाने का आपको मौका मिलने वाला है। यानी आमदनी तो आएगी, पर उस आमदनी का ढंग ऐसा होगा जो आपका रूटीन इनकम नहीं है। यानी आप जॉब करते हैं लेकिन आपको शेयर मार्केट में भी बड़ा फायदा हो गया, एक तरीका। आप जॉब करते हैं, आपको कुछ एडिशनल काम मिल गया फ्रीलांसिंग का, उससे आपने कमाए, और 100 तरीके हो सकते हैं। तो इनकम के लिए बहुत अच्छा है, सुखों के लिए अच्छा है, मकान के लिए खरीदने के हिसाब से अच्छा है, वाहन के लिए अच्छा है, हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। थोड़ा सा माताजी के साथ तालमेल और उनका स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन के तालमेल को संभालने की जरूरत पड़ेगी। जीवन स्तर और आमदनी बहुत अच्छे हैं। सिंह के लिए किसी तरह की कोई खराबी नहीं, जबरदस्त राज्यों का निर्माण हो रहा है। कन्या लगन की बात करते हैं तो तीसरे घर में आएगा। तीसरा घर हमारे बाहुबल का, हमारे प्रयासों का, हमारी सामर्थ्य का है। ये बड़ा जबरदस्त योग है। जब आप प्रयास करें और उसके रिजल्ट भी मिलते हो तो कितना मजा आता है। भाइयों से तालमेल सुधरेगा, एफर्ट्स सुधरेंगे। अब ये अष्टम भाव का स्वामी भी है, लेकिन क्योंकि स्वग्रही होकर बैठा है तो अष्टमेश होने की स्थिति उतनी खराब नहीं आएगी। इसकी भाग्य के स्थान पर पूरी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ी सी पिता के साथ बहस, जिद देखने में आ सकती है। जीवन स्तर ऑन दी होल इंप्रूव करेगा और शत्रुओं पर अपना दबाव बना के रखेगा, तो शत्रुओं को जीतेगा। बीमारी की स्थितियों को ठीक कर रहा है, प्रयास बहुत अच्छे होंगे, भाइयों के साथ तालमेल बहुत अच्छा होगा, धर्म का, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। पिता से थोड़ी सी खिचखिच देखने में आ सकती है। जीवन स्तर ऑन दी होल इंप्रूव करेगा। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है, इसमें ऐसी कोई खराबी की बात नहीं है जिसके लिए हमें फिक्र करने की जरूरत हो या किसी भी उपाय की भी जरूरत पड़े, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। तुला लगन के लिए ये योग बनेगा दूसरे भाव में। दूसरा भाव हमारा धन भाव है। धन भाव में, धन भाव का स्वामी अगर स्वग्रही होगा तो धन तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये भाषा को भी थोड़ा सा खराब करेगा। कुटुंब से स्थितियां, कुछ नए रिश्ते डेवलप होंगे, तालमेल जो पहले बिगड़े हुए थे, और कुछ थोड़े से बिगड़ेंगे। ये राहु की दृष्टि का को प्रभाव देखने में आ सकता है। तो बहुत सी मीटिंग्स, बहुत बार मिलना जुलना, कुछ रिश्ते बने, कुछ प्रगाढ़ हुए, कुछ थोड़े से धूमिल हुए, ऐसा देखने में आ सकता है। भाषा की कठोरता और जिद बढ़ सकती है। संतान के घर पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। इसका अर्थ है संतान से संबंधित सुखों के लिए बड़ा अच्छा योग रहेगा। और वहां गोचर में ऑलरेडी बृहस्पति भी चल रहे हैं, तो गुरु की के ऊपर जब दृष्टि आती है मंगल की, ये इंजीनियर होने का भी योग है। तो संतान की इंजीनियरिंग जैसे पढ़ाई से संबंधित, आप खुद इंजीनियर के लिए, जॉब के लिए या इंजीनियरिंग की पढ़ाई का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके लिए, सेहत के लिए, आपके डाइजेशन के लिए, सही मौके पे जबरदस्त सही डिसीजन लेने के लिए तुला लगन के लिए सारी स्थितियां अच्छी हैं। 1-2% वैवाहिक जीवन के लिए दिक्कत हो सकती है, माइनर, लेकिन यहाँ विवाह होने का योग के लिए भी ये कोई इंकार नहीं करता है। तालमेल की स्थितियां भी ठीक रहने वाली हैं। अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ना ठीक नहीं है। यहाँ ये दृष्टि का प्रभाव ये देखने में आ सकता है कि पाइल्स जैसी, पायरिया जैसी कोई समस्याएं जिसमें खून से संबंधित दिक्कतें हों, कोई चोट लगना भी देखने में आ सकता है। तो थोड़ी सावधानी इस एंगल से रखनी जरूरी है कि वो कहीं ना कहीं ये समस्या देगा। ये समस्याएं वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी देखने में आ सकती है, यानी पत्नी के स्वास्थ्य या जीवन साथी के स्वास्थ्य को भी थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो थोड़ी सावधानी अगर रखी जाए तो बात बन जाएगी, ज्यादा समस्या की बात नहीं है। वृश्चिक लगन के लिए लगन में ही राजयोग का निर्माण हो रहा है। उस राजयोग का नाम है रोचक महायोग, बहुत जबरदस्त। और 2 केंद्रों को देखेगा, चौथे और 7वें को अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, और अष्टम भाव पर भी दृष्टि डालेगा। अष्टम भाव की दृष्टि शुभ नहीं है। यहाँ पर दृष्टि डाल के वो खून से संबंधित तकलीफें,
बढ़ेंगी, चोट लगना, सूजन आना भी देखने में आ सकता है, कटना जलना भी देखने में आ सकता है, छिलना भी देखने, गिर गए तो छिल गया, पैर छिल गया, कौनी छिल गई इत्यादि। वैवाहिक जीवन में थोड़ा प्रभाव इसलिए आएगा जब लगन हद से ज़्यादा प्रभावी हो जाती है तो उसका बुरा प्रभाव 7वें भाव पे अपने आप आ जाता है। तो थोड़ी सी दंभ, थोड़ी सी अकड़ बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा, क्रोध बढ़ेगा। लाभ जबरदस्त होंगे लेकिन इसका कुछ बुरा प्रभाव जीवन साथी के साथ तालमेल और ससुराल वालों से तालमेल में देखने में आ सकता है। बच्चों के लिए अच्छा रिजल्ट रहने वाला है, वहाँ कोई समस्या नहीं। चौथे भाव पर स्थितियाँ बिल्कुल ठीक रहेंगी, गुरु वहाँ पहले से ही बैठे हुए हैं, वहाँ जब दृष्टि आएगी तो तालमेल को लेकर, माता जी के साथ एडजस्टमेंट को लेकर, नए मकान, नए वाहन इत्यादि के लिए, हायर एजुकेशन के लिए स्थितियाँ बिल्कुल ठीक हैं। आपकी इमेज बड़ी इंप्रूव होगी, आपकी शान, आपका रुतबा, लोग आपकी बात का वजन समझें, ऐसा देखने में आएगा। तो ये स्थितियाँ वृश्चिक के लिए बहुत अच्छी हैं। जबरदस्त राज्यों का निर्माण हो रहा है। ये कुल 4 लगन थी जिनमें इस राज्यों का निर्माण हुआ, वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। अभी कुंभ की भी बारी आई। इनमें ही राज्यों का निर्माण हो रहा है। धनु लगन की बात करते हैं तो ये 12वें घर में जाकर के स्वग्रही हो जाएगा। 12वें घर का स्वामी 12वें घर में स्वग्रही हो तो ये भी एक विपरीत राजयोग है जिसका नाम जहां तक मुझे याद आ रहा है विमल योग है। तो ये भी एक शानदार राजयोग का निर्माण हो रहा है। 12वें घर में होगा तो खर्चे कम होंगे, बहुत कंजूस हो सकता है ऐसा आदमी, ना के बराबर खर्च करे, शत्रुओं पर जबरदस्त दबाव डाले। अर्थ क्या निकला कि बहुत कम से कम समस्याओं में पैसा खर्च करके समस्याओं को सॉल्व करने का मौका मिलेगा, शत्रुओं से एडजस्टमेंट का मौका मिलेगा, बाहुबल का लाभ मिलेगा, प्रयास करने का मौका मिलेगा, भाई आपका सहयोग करेंगे, ये देखने में आएगा। संतान से सहयोग और तालमेल की स्थितियां बनी रहेंगी, सही मौके पर सही फैसले लेने की सामर्थ्य। नुकसान तो कुछ भी नहीं हुआ, तो धनु के लिए भी ज्यादा कोई नुकसान की बात नहीं है, लेकिन इसकी 8वीं दृष्टि वैवाहिक जीवन के घर पर आएगी, यहां थोड़ी दिक्कत जरूर देखने में आएगी। तो जीवन साथी के साथ तालमेल, उनके साथ व्यवहार कुशलता को थोड़ा सा संभालने की जरूरत पड़ेगी। अगर ध्यान नहीं रखा गया तो थोड़ा तनाव इस दृष्टिकोण से बढ़ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ठीक है। धनु के लिए भी ये कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है। मकर की बात करते हैं तो 11वें भाव में, 11वें भाव का स्वामी स्वग्रही, यानी वहां पर मंगल आमदनी के स्वामी होकर के स्वग्रही है। जबरदस्त आमदनी का योग बनना, संतान के सुखों का जबरदस्त योग बनना, दोनों देखने में आएगा। अब अष्टम दृष्टि पड़ रही है शत्रु भाव पर, तो शत्रुओं को दबाना, शत्रुओं को कुचलना, हेल्थ से संबंधित मुद्दों का सॉल्व होना, कर्जे जैसी समस्याओं का सॉल्व होना। तो इनकम बढ़ेगी तो झगड़े खत्म होंगे, शत्रु कम होंगे, उन शत्रुओं का भी किसी का पेमेंट है दिया जाएगा, और बीमारियों से भी लड़ने का मौका मिलेगा। कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां इंप्रूव होंगी। तो मकर के लिए ये कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है। सुख, धन, वैभव, मकान, अपने वाहन खरीदने का योग बनेगा। आपके परिवार के साथ तालमेल की स्थितियां, धन की स्थितियां इंप्रूव होंगी। जब भी दूसरे और 11वें भाव के स्वामी का कोई आपस में संबंध या तालमेल होता है तो वो धन देने वाला योग बनता है। ये बड़ी अच्छी स्थितियां बन रही हैं। और वहाँ बृहस्पति भी बैठे हैं, लगन में शनि भी स्वग्रही होकर बैठे हैं मकर के लिए, लेकिन उसे छोड़ देते हैं अभी। तो किसी भी तरीके का कहीं भी कोई भी नुकसान होता हुआ नहीं देखने हमारा है। 19-20 अगर आया, झंझट ज्यादा मोल ना ले लें, तो थोड़ी सी समझदारी से काम लिया तो हर तरीके के मुद्दे यहाँ सॉल्व होंगे, कर्जे कम होंगे, बीमारियां कम होंगी, सामर्थ्य का लाभ मिलेगा। आपका शक्ति, बल, ओज, आपकी सामर्थ्य, आपकी पहचान, आपके लिंक्स के थ्रू आपके पास आमदनी के बहुत सारे स्रोत खुलेंगे। जरा सा भी प्रयास किएगा तो बहुत धन आने का योग बनता है। कुंभ लगन हमारी वो चौथी और आखिरी लगन है आज की, जिस पर ये राज्यों का निर्माण हो रहा है 10वें भाव में। लगन के बाद 10वां भाव ही सबसे शानदार जगह है कुंडली की, जहां ये राजयोग सबसे अधिक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। लगन पर भी इसकी पूरी दृष्टि आएगी, चौथे घर पे भी, 5वें भी। तो देखिए तीनों की तीनों दृष्टियां केंद्र या त्रिकोण में आ रही हैं, बेहतरीन अच्छा प्रभाव देगा। जीवन स्तर को इंप्रूव करने का मौका, सरकार से संबंधित किसी मुद्दा, पिता की सामर्थ्य, पिता की पहचान के लाभ होते हुए दिखाई देंगे। लगन पर पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। इसका अर्थ ये होना, सम्मान की भी प्राप्ति हो रही है, शौर्य की प्राप्ति हो रही है, यश की प्राप्ति हो रही है, मकान खरीदने का योग, वाहन खरीदने का योग, अच्छी खबरें। संतान के साथ तालमेल की स्थितियां थोड़ी बिगड़ेंगी क्योंकि संतान के ऊपर शत्रु दृष्टि आएगी। थोड़ा सा डाइजेशन को लेकर के दिक्कतें देखने में भी आ सकती हैं, थोड़ी लीवर वाली बहुत माइनर प्रॉब्लम देखने में आ सकती है, पर भाइयों से तालमेल सुख का योग बहुत अच्छा रहेगा।
हमने क्या देखा? राज्यों का निर्माण हुआ, भाइयों से तालमेल सुधर रहा है, हमारी सेहत, व्यक्तित्व, हमारी इमेज पुख्ता हो रही है, हमारा रुतबा, हमारा राज्य सरकार पे हमारी शक्ति, हमारी इमेज, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इसकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी। मकान का, वाहन का, धन का योग बहुत अच्छा बन रहा है। और संतान के साथ तालमेल ठीक है, लेकिन थोड़ी कठोरता हो सकती है संतान के साथ आप करें तो थोड़ी सावधानी से चलेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बेहद शुभ है, लगभग कोई नुकसान नहीं है, छोटा मोटा तो होता रहता है। मीन लगन की बारी आ गई। मीन लगन के लिए भाग्य स्थान में स्वग्रही होकर के आएंगे। तो भाग्य स्थान में किसी भी ग्रह का स्वग्रही होना अपने आप में अतीव शुभ है, तो गजब का अच्छा हुआ। पर इसकी एक दृष्टि आएगी खर्चों के घर पे, तो खर्चे थोड़े से बढ़ेंगे, दिखावा थोड़ा सा बढ़ेगा, दृष्टि का ये नुकसान हो रहा है। एक दृष्टि आएगी बाहुबल पर, हमारे प्रयास तीसरे घर पर, तो धन का योग, भाइयों से तालमेल का योग, प्रयासों का प्रभाव, आपके जूनियर या आपके सीनियर के साथ आपका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा रहेगा। सुखों के योग बढ़ेंगे, लेकिन इसकी 8वीं दृष्टि बढ़ रही है सुख के घर पे। तो धन से तो सुख मिल रहा है, लेकिन मन का सुख नहीं मिल रहा। किसी तरह की बेचैनी, किसी तरह की अनईजी फील करने की स्थितियां देखने में आ सकती हैं। कोई डील कर दी तो उस डील के लिए पूरा नहीं होने तक एक मन में बेचैनी रह सकती है। माताजी का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। आपका अपना ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट कर सकता है, इसकी सावधानी रखनी थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। बाकी यहाँ पे प्लेसमेंट के हिसाब से देखें, धन के भाव के हिसाब से देखें तो ये स्थितियां बेहद अच्छी हैं, क्योंकि धन भाव का स्वामी भी स्वग्रही होकर के बैठा है, जो कि मंगल ही है। तो लगभग यहाँ सब कुछ ठीक है। जो थोड़ी बहुत दिक्कत है वो आपके अपने खून, अपने ब्लड प्रेशर वाली समस्याओं को थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा किसी समस्या की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। सारी लग्नों पर ये चर्चा हो गई, उसका कैसा कैसा प्रभाव देखने में आएगा, इस विषय में जितना भी डिटेल में बताया जाना संभव था बात बता दी गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और आगे शेयर भी कीजिए। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए संपर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर लगातार वीडियो में फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप कीजिए। कितनी फीस और किस तरह देनी है वो सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।